हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक में। स्वागत है आपका एग्ज़ाम लक चैनल में। आज आपको साइंस की जो है एनसीईआरटी क्लास की जो है कांटेक्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको आईपीएससी में अच्छे से पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जो है हमने आपकी सो सारणी की डिस्कस की थी, जो चल रहा है आपका कार्बन के बारे में, ठीक है। उसके बारे में यौगिकों के बारे में समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करें कि पहला टॉपिक जो लिया गया था वो टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ आज इम्पोर्टेंट फिक्स क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला आप आईपीएससी के बारे में आप पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। HCHO का फुल फॉर्म क्या होता है? HCHO का क्या नाम है, आप बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए कि CHO क्या होता है। CHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब CHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड और CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। तो इसके आईपीएससी में जो लास्ट में लगता है वो लगता है अल। क्या लगता है? अल। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं? मेथेनल। मेथेनल बोलते हैं आपको दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम जो आने वाला उसके लिए, तो ठीक है। तो हम करेक्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। अगला प्रश्न आपका है कि बताइए CH3CHO का क्या होगा आईपीएससी नाम। अब यहाँ पर CH3CHO के बारे में पूछा गया, तो CHO आपका भी, ये भी तो एल्डिहाइड ही है। तो इसमें देखो दो कार्बन है, एक और दो, तो इसे हम कहेंगे एथेनल। क्या कहेंगे? एथेनल कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेनल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? एथेनल। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आपका जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल हमने आपको लिया है CH3COOH। अब यहाँ पर आप देखिए CH3COOH ये एसिड ग्रुप है आपका। इसके लास्ट में जुड़ता है ओइक। ओइक अम्ल। क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल जुड़ता है। तो ओइक अम्ल जुड़ता है, आप जानते ही हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे यदि ओइक अम्ल जुड़ता है तो? यदि ओइक अम्ल जुड़ता है तो इसका नाम क्या देंगे? यदि ओइक अम्ल जुड़ता है लास्ट में तो इसका हम इसके बारे में आपको बता दें कि इसे हम कहेंगे, दो कार्बन है, एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप चलिए इसको बताइए, इसका क्या आईपीएससी नाम होगा? इसका क्या आईपीएससी नाम होगा, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मान लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी मान लीजिए, और इधर मान लीजिए एक हाइड्रोजन, इधर मान लीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ मान लीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ मान लीजिए, और इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ मान लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ मान लीजिए। बताइए इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो यहाँ पर देखो एल्कोहल ग्रुप यहाँ लगा, तो काउंटिंग तो यहीं से होगी, 1 2 3। तो जब इसकी काउंटिंग हो गई तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन आए हैं। तो इसे हम कहेंगे एथेनॉल। एथेनॉल तो कहेंगे नहीं, प्रोपेनॉल कहेंगे, क्योंकि 3 कार्बन आ गए आपके पास। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। समझ गए आप? क्या होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल। इसका आईपीएससी नाम होगा प्रोपेनॉल, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए, चलिए CH3CH2COOH का आईपीएससी नाम बताइए, इसका बताइए। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। प्रोपेनोइक अम्ल बोलेंगे इसे। ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? अगला प्रश्न आपको हम देते हैं कि बताइए इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? C6H5OH। H5OH बताइए। तो इसका हम बोलेंगे तो ये आपका बेंजील एल्कोहल हो जाएगा। बेंजील एल्कोहल मतलब बेंजीन एल्कोहल होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही फिनॉल कहते हैं। इसका ऐसे नाम तो आपका फिनॉल है। क्या है इसका नाम? फिनॉल। समझ गए? फिनॉल है। अब इसके बाद हम बात करें, अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसको आप बेंजीन बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें कोई बैलेंसी नहीं होती, तो इसे आप साइक्लो बोलेंगे। समझ गए? क्या बोलेंगे? साइक्लो बोलेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले की बात बताएं हम तो अगला आपका क्या हो सकता है? अगला आपका क्या हो सकता है, बताइए इसका। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं कि बताइए सोडियम सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र क्या होगा?
तो सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र होगा NaCl। क्या होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड का होगा NaCl। इसके बाद अगला बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। इसके बाद आगे हम बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं, 10H2O। कितने अणु पाए जाते हैं? 10H2O। इसके बाद हम आगे बात करें कि आगे आप बताइए कि यहाँ पर बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया। अब यहाँ पर बताइए अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर कहते हैं, NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इसको हम नौसादर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नौसादर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि फिटकिरी का सूत्र क्या होगा? किसका पूछ सकता है? फिटकिरी का सूत्र पूछ सकता है। तो फिटकिरी का सूत्र कैसे बताएंगे? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O ये होता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये फिटकिरी का सूत्र होता है। इसके बाद आपसे यहाँ पर कोई अयस्क पूछ ले, अयस्क के बारे में पूछ लेगा, तो अयस्कों को आप याद रख लीजिएगा। अयस्कों के बारे में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, जैसे कापर के अयस्क पूछ लेगा, और आपसे सिल्वर, इसके बाद लोहे के अयस्क पूछ लेगा। तो कापर और लोहे के मैग्नेटाइड और हेमेटाइड याद रख लेना। मैग्नेटाइड और हेमेटाइड याद रख लेना। कापर के कापर पराइड क्यूपराइड याद रख लेना। इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अभिक्रियाओं से, चैप्टर से आ सकते हैं। अभिक्रिया से चैप्टर आ सकता है। ठीक है, अभिक्रिया से पूछा जा सकता है, तो याद रखना, अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेना आप। और अभिक्रिया की कल जो है आपकी, कल जो है आपकी बढ़िया अच्छे से रिएक्शन की अभिक्रिया की जो है, इसका पहले टॉपिक का पूरा केमिस्ट्री का आपका चैप्टर का जो है वीडियो आने वाला है। ठीक है, कल आने वाला है, कल बेहतरीन वीडियो, तो याद रखना आप, बेहतरीन वीडियो आएगा कल। तो ठीक है दोस्तों, अब मैंने जो है इतना आपको पढ़ा दिया है। आज तो क्लास नहीं देने वाला था, लेकिन क्या बताऊँगा, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, लेकिन आपको क्लास देनी पड़ी। मैंने कहा कि मान लो बच्चे वेट करेंगे, तो 7 मिनट के लिए मैंने 10 मिनट वीडियो आपको बना दिया, मैंने थोड़े से ही जानकारी दे दी। और याद रखना, कल जो आपकी क्लास होने वाली है, कल आपकी कम से कम 40 मिनट की क्लास होने वाली है। कितने मिनट की? 40 मिनट की क्लास होने वाली है। 40 मिनट में आपको पूरा जो है पहला चैप्टर रसायन का पहला चैप्टर, समझ गए? पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम आपको कल पूरे डिटेल से समझाने वाले हैं, पूरा एग्जाम्पल सहित, जिससे आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अनसॉल्व से हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, और पूरा वहाँ से देखने वाले हैं 100% कि आपको कितना स्कोर वहाँ से आता है, और कैसे इसको हम कवर करें, यानी पहला चैप्टर कैसे कवर करें। और जब यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अनसॉल्व से आपको, यानी अनसॉल्व से जो है हम बताने वाले हैं कि अनसॉल्व से आपको क्या करना है। अनसॉल्व से आपको जो है 70 नंबर का जो पेपर होता है, उससे हम एक एक पेपर डिस्कस करेंगे। 2 दिन में एक पेपर डिस्कस कर दिया करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना आप? 2 दिन में एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतना ही बताना था आज के लिए। माफ़ी चाहता हूँ कि क्लास नहीं हो पाएगी सही से। तो चलिए चलते हैं, सभी को गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।